ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। अभी भगवान चित्रगुप्त का प्रकटोत्सव 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल ये अंग्रेजी तारीख हो गई, चैत्र पूर्णिमा शुक्ल पक्ष अवतरण हुआ। जन्म इसलिए नहीं कहेंगे कि ये काया से प्रकट हुए, तो इनका अवतरण हुआ, इनका अवतरण हुआ। और अवतरण देखिए, ये एक संयोग है कि हमारे यहां अभी तक आप लोग जानते हो 2 अक्टूबर 2 महापुरुषों का जन्मदिन, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। ये अवतरण 2 देवताओं का और 2 महान देवताओं का अवतरण का दिन है, भगवान चित्रगुप्त और पवन पुत्र हनुमान। ये दोनों महान देवता चैत्र पूर्णिमा की शुक्ल पक्ष की चैत्र पूर्णिमा में ही अवतरित हुए हैं। कुल में होने के नाते देखिए, आपको ज्यादातर आदर्श कहां पर मिलते हैं? रघुकुल में मिलते हैं, रघुकुल में मिलते हैं, क्षत्रिय वंश में मिलते हैं। इसलिए मिलते हैं, ब्राह्मणों यहां भी कम है। भगवान राम यदुवंश में श्री कृष्ण भगवान माने गए हैं, लेकिन उनका जन्म अवतरण क्षत्रिय वंश में ही है। ये यदुवंशी नहीं, ये क्षत्रिय वंश से ही। राजा हरिश्चंद्र से लेकर के, रघु से लेकर के, विश्वामित्र से लेकर के सब क्षत्रिय वंशी हैं। ये हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है कि हम जिनके कुल में हैं, हम जिनके कुल के हैं, इस कुल में भी आदर्शों की कमी नहीं है। ज्ञान के क्षेत्र में अगर आप आते हैं तो जब नाम आएगा कि गर्व से कहूं हम हिंदू हैं, और हिंदुत्व का परचम फहराने का जब श्रेय किसी को दिया जाएगा तो किस कुल गौरव को दिया जाएगा? भगवान चित्रगुप्त के कुल गौरव को दिया जाएगा, स्वामी विवेकानंद को दिया जाएगा। आध्यात्म पर दुनिया में परचम लहराने का अगर गौरव किसी को दिया जाएगा तो महर्षि योगी को दिया जाएगा। अगर वीरता में, शौर्य और पराक्रम में अगर दुनिया में किसी का नाम लिखा जाएगा तो हम भगवान राम के समकक्ष तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी संगठन करता। अगर उन्होंने वानर भालुओं को इकट्ठा किया था तो नेताजी ने भी दुनिया में घूम घूम करके आजाद हिंद फौज का गठन कर दिया था। ये श्रेय भी हमारे कुल में है, हमारे कुल में ही ये श्रेय आता है। ज्ञान के क्षेत्र में संविधान के निर्माता हम लोग कह नहीं पाते हैं भयवश, वोट की राजनीति की वजह से। ज्ञान का स्तंभ अगर कहीं पर था वो हमारे कुल में था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कुल में। अगर धीरता और वीरता किसी में दिखी, दृढ़ता और साहस में किसी ने अगर दिखा तो हमारे कुल में दिखा, लाल बहादुर शास्त्री। ये हमारा कुल है, ये हमारा कुल चल रहा है। और हमारे इसी कुल में जब जन आंदोलन की बात आ जाती है, उस संगठन की बात आ जाती है, सत्ता पलटने की बात आ जाती है, और एक तानाशाह से लड़ने की बात आ जाती है, तो नेतृत्व किसका बढ़ता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण का बढ़ता है। ये भी हमारा ही कुल है।
कुल है, ये भगवान चित्रकूट का कुल है। ये जितने कुल गौरव हमारे इस नायक कुल में हुए हैं, मैं समझता हूं कि हम किसी से कुल की गरिमा में किसी से पिछड़े हुए नहीं है, चाहे क्षत्रिय वंश हो चाहे ब्राह्मण वंश हो और वैश्य वंश वगैरह की तो कोई परंपरा। ये हमारा कुल का गौरव है। और आज भी अभी हम एक गीत लिख रहे हैं, हमने भगवान के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं। वो तो प्रत्योत्सव में गीत गाए जाएंगे, महिलाएं तैयारी करके आएंगी, ये मंगल गीत यहाँ पर होंगे। भगवान चित्रकूट के प्रत्योत्सव पर मंगल गीत गाए जाएंगे, प्रत्येक घर में अगर नहीं तो प्रत्येक वार्ड में गाए जाएंगे। हमने लिखा है उसमें भी हमने लिखा है कि हम कायस्थ वंश के लोग हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम दीन और हीन नहीं, हम अबुल और अनपढ़ नहीं है। भगवान हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, दीनहीन मांगते हैं और आपने हमको तो विद्यावान बना रखा है, कलम दवात दे करके आपने हमको ज्ञानी बना दिया है। ये हमारी कुल परंपरा है, तो हम दीनहीन हो ही नहीं सकते हैं। तो हे भगवान, जिस चीज का जिस अधिकार को हमको छीन रखा गया है, हम थोड़ा सा अक्षम है, सक्षम बनाइए, सक्षम बना दीजिए। इसीलिए हम मंदिर में आकर के प्रति शनिवार को आरती करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमको सक्षम बनाइए और इतना सक्षम बना दीजिए कि हम संख्या में कम होते हुए भी हम इस धरा पर राज्य करने लायक बन जाएं। ये अधिकार तो ये हमारी कुल परंपरा है, ये भगवान चित्रगुप्त की कृपा है। आज मैं थोड़ी सी बात, माताएं भी बैठी है, लोग पर अब आप लोग यहाँ पर आए हैं तो कुछ लेकर के जाइएगा। ये सब लोग प्रत्येक घर में, जिनके घर में नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता खरीद करके अपने घर में जरूर रख लें। बड़ी दुरूह है, समझ में जितनी जल्दी नहीं आएगी, समझ में जितनी जल्दी नहीं आएगी। जरा सा अभी एक श्लोक काट पढ़ो, जरा सब लोग अर्थ बताइएगा। सब लोग बड़े विद्वान बैठे हुए, बड़ी दुरूह है, लेकिन अगर इसको समझ जाओगे तो आपके जीवन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में, वेदों में भी है, पुराणों में भी है, लेकिन ये श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक बहुत ज्यादा नहीं है। ये ज्ञान की हर ताले की कुंजी है। जरा सा आप लोगों की एक परीक्षा कर लेता हूं। देखिए, मैंने इसलिए बताया कि इसको थोड़ा सा पढ़ने में हम श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय का ये प्रवचन, इसको मत मानिएगा, इसको थोड़ा सा अपने तेल की परीक्षा भी मान लीजिएगा। आप लोग जरा बताइएगा, ये 33वें श्लोक का अर्थ बता देते हैं। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। जरा इसका सरल भावार्थ बताइए, ना समझ में आया फिर से कहते हैं। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। नहीं है, सभी प्राणी परवश हुए, अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं,
हमारा स्वभाव पशु का स्वभाव, सबका स्वभाव नहीं है। हम मनुष्य हैं तो हम जो कर्म करते हैं वो अपने स्वभावगत करते हैं। उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं हमारा स्वभाव ही तो है। उसी तरह से जिस तरह से पशुओं का स्वभाव, शेर है वो जंगल में निकलता है, घास नहीं खाता है, मांस खाता है, तो वो शेर का स्वभाव है। बकरी घास खाती है, ये बकरी का स्वभाव हुआ। तो भगवान ने जो स्वभाव नियत किया है ये प्रकृति का प्रेरणा हुआ है, ये प्रकृति से हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन फिर भी ये स्वभाव किसके वश में है? ये परवश में है, ये भगवान के वश में है। इसमें आगे कहते भी हैं कि ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। हम ज्ञानी हैं, हम अपने को ज्ञानी समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं। हम चेष्टा करते हैं कि हम अपनी कर ले जाएं, हम अपनी चला ले जाएं। इसीलिए मनुष्य को रजोगुणी बताया गया है। मनुष्य रजोगुणी होता है। रजो का मतलब राजा। मनुष्य अपने मन का राजा होता है। हर मनुष्य अपने मन का राजा है। आप अपने मन के राजा हो, आप अपने मन के राजा हो, आप अपने मन के राजा। इसलिए मनुष्य रजोगुणी होता है। तो हम चेष्टा करते हैं कि हम अपने स्वभाव जो हमारा है इसमें हम अपने मन का काम करें, लेकिन नहीं कर पाते। यहां पर भी हम परवश हैं। आप यहां पर आए हो, आप बोलते हो हमको, हम आए, आप आए, ये परवश हुआ। आपको भगवान ने प्रेरित किया है कि आप यहां पर आइए, आप नहीं आए हो। आपको भगवान लेकर के आए हैं और किसी हेतु लेकर के आए हैं। अभी तो भगवान जान ही नहीं पाएंगे, तो मनुष्य हैं। हम कैसे जान जाएंगे कि मतलब हम यहां पर क्यों आए? इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि कर्म मनुष्य काम हमें बताया था कि सुभाष जी ने लोभ पर बताया था, मैं काम पर बताया हूं। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये चार बड़ी विकृतियां हैं। ये चार सबसे बड़ी विकृतियां हैं हमारे अंदर। और उपाय भी लिखा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता में कि ये तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को जब तुम बस में कर ले जाओगे, और कैसे बस में करोगे? ईश्वर में ध्यान लगा। ईश्वर में योग, इसलिए इसको योग शब्द से जोड़ा गया है। निरंतर प्रयास करके जब ईश्वर में तुम्हारा ध्यान लग जाएगा तब तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे बस में आ जाएंगी। और जिस दिन इंद्रियां तुम्हारे बस में आ जाएंगी उस दिन तुम्हारा क्रोध भी तुमको त्याग देगा, तुम्हारा लोभ भी तुमको त्याग देगा, तुम्हारा मद भी तुमको त्याग देगा, तुम्हारा लोभ भी तुमको त्याग देगा। और जिस दिन ये तुमको त्याग दे देंगे तो एक आधा मंत्र मैं और बता रहा हूं। एक आधा मंत्र मैंने शिव पुराण से लिया है। ममेत दुखम न ममेत सुखम। ये मेरा है इसलिए दुख है। तेरा मेरा का झगड़ा है कि नहीं है? ये शरीर मेरा है और जब तक मैं ये समझूंगा कि ये शरीर मेरा है तब तक हम दुखी रहेंगे। न ममेत सुखम। जिस दिन हमें समझ लेंगे ये मेरा नहीं है उस दिन हमें सुख की अनुभूति होने लगेगी, सुखी है। तो जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि ये मेरा है तब तक आप दुखी रहेंगे।
और जब आप ये समझ लेंगे कि अब ये मेरा नहीं है, उस दिन आप सुखी हो जाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो भगवान है, सब कुछ तो ईश्वर का। अब जिस बात पर मैं आना चाह रहा था उस पर मैं फिर आ जाता हूं लौट करके। श्रीमद् भगवद गीता पर मैं आपको प्रति शनिवार को कुछ न कुछ बताया करूंगा, लेकिन इससे पहले हम जो कह रहे हैं, मैंने जो कहा है इसको ध्यान से सुन लेना। कोई भी परिवार कायस्थ परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए, और कायस्थ परिवार के अतिरिक्त भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम देख रहे हैं वर्मा भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सब लोग बैठे हैं। जिनके घर में श्रीमद् भगवद गीता नहीं है वो लोग श्रीमद् भगवद गीता खरीद कर अपने घर में जरूर रख लें। नियमित पाठ अगर नहीं भी शुरू करते हैं तो मैं आपको इसके पढ़ने का तरीका, इसको समझने का तरीका बताऊंगा। अब भगवान हैदराबाद का एक वीडियो वायरल, एक सप्ताह के शनिवार जो जाकर के भगवान के दर्शन करके भोग लगा रहे हैं, कदली फल का भोग लगा, पीले उसका भोग लगा। अगर लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही है, निश्चित शादी, मेला लगता है। अगर कई मंदिर ऐसे हैं, हमारे यहां भी लाभ हुआ है, अभी नाम नहीं बताएंगे, हम कथा लिखने जा रहे हैं, और लाभ भी हुआ है, और जिन्होंने प्रसाद को त्यागा है उनकी हानि भी हुई है। लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको, मेरा विश्वास कीजिए कि यहाँ भी लाभ हुआ है। भगवान के जो नित्य दर्शन करने आते हैं, जो नित्य पूजा कर रहे हैं, जो नित्य प्रार्थना कर रहे हैं, जो मंदिर से जुड़े हुए हैं, जो मंदिर के निर्माण से जुड़े हुए हैं, जो मंदिर के उत्थान से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ मिल रहा है। आप भी, और लाभ क्यों नहीं मिलेगा? यही श्रीमद् भगवद गीता क्या कह रही है? देने वाला कौन है? एक ईश्वर है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 20वें, 21वें, 22वें और 23वें श्लोक में स्पष्ट है, देने वाला तो ईश्वर है, निमित्त कोई हो सकता है, निमित्त कोई देवता हो सकता है। किसी देवता की आप शरण में चले जाइए, तो जब किसी देवता की शरण में जाकर के आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, तो अपने भगवान, अपने चित्रगुप्त की देवता की शरण में आप क्यों नहीं आते हैं? किसी तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में लिखा हुआ है कि स्वधर्मे निधनम सुखम, परधर्मे भयावह। अपने धर्म में मरना भी सुखमय है, दूसरे के धर्म में जाकर के मरना बहुत ही भयावह होता है। जब आपके इतने श्रेष्ठ, मैंने बताया, इतने शक्तिशाली केतु के अधिदेवता, 9 भगवानों के समकक्ष ये जब भगवान हमारे विराजमान हैं, तो इनको छोड़कर हम दूसरे के चरणों में सर नमाने, सर झुकाने क्यों जाते हैं? क्यों मांगने जाते हो दूसरों के दरवाजे पर? एक बार ये भी आत्मा के देख लो। हमने कहा स्वधर्मे निधनम सुखम, तो एक बार भगवान के साथ आकर के इनको आजमा करके देख लो, हो सकता हमारा निधन ही हो जाए। लेकिन भगवान को आजमाते क्यों नहीं हो? तो अपने भगवान के श्री चरणों में आकर के नित्य प्रति आइए, आरती में आइए, प्रसाद ग्रहण करिए, और भगवान को जिस तरह से अन्य तमाम प्रांतों में भगवान प्रतिष्ठित हो चुके हैं, अपने इस बाराबंकी के भगवान चित्रगुप्त के इस मंदिर को धाम बनाइए। और जब आप धाम बनाने में सफल होंगे तो हम समझते हैं, हम जितने भक्तगण हैं, हमने बताया कि हमारा गुणों से परिपूर्ण है। आपका भी नगर, आपका भी जिला ये
गौरव से परिपूर्ण होगा, आपके वंश से परिपूर्ण होगा, आपके कुल के जो आगे नवधा हमारे जो होनहार हैं इनके पराक्रम से परिपूर्ण होगा। इसलिए आइए भगवान के श्री चरणों में नमन करिए और प्रसाद ग्रहण करिए। बोलो भगवान चित्रगुप्त की जय।